दोस्तों आज का हमारा जो क्लास का टॉपिक है वो है HTML। शायद आप लोगों ने कंप्यूटर में सुना होगा HTML के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा HTML क्या है, इसका विकास कब हुआ था, इसकी कौन कौन सी बेसिक विशेषताएं हैं और साथ ही साथ हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ उसका जो बेल का आइकन बना है साइड में, उस बेल का आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HTML का पूरा नाम क्या है, उसके बाद हम सीखेंगे इसका विकास किसने किया था। ठीक है, एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HTML के पूरे नाम से। दोस्तों यहाँ पर HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई HTML का पूरा नाम। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं HTML को किसने विकसित किया था, उसका विकास किसने किया था। दोस्तों जो HTML है उसका विकास टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था 1990 में। ठीक है, टिम बर्नर्स ली के द्वारा 1990 में। ठीक है, ये तो हो गई इसका पूरा नाम और साथ ही साथ इसको किसने विकसित किया था उसके बारे में। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं HTML का यूज कहां पर किया जाता है। दोस्तों जो HTML है उसका यूज वेब पेज को डिजाइन करने के लिए या कोई वेबसाइट है उसको बनाने के लिए किया जाता है। वेब पेज और वेबसाइट, हम HTML का यूज करते हुए कोई भी वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी नया वेब पेज बना सकते हैं और साथ ही साथ हम उसे वेबसाइट का भी इस्तेमाल या वेबसाइट बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। जो HTML है वो क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। HTML किस प्रकार का लैंग्वेज है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जिसके कारण हम उसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रन कर सकते हैं। ठीक है, HTML प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होने के कारण हम इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमको HTML को चलाना है या HTML पर कुछ कोडिंग करना है तो हमको एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा टेक्स्ट एडिटर के अंतर्गत जैसे नोटपैड आता है। ठीक है, अगर आप HTML में कुछ प्रोग्राम कर रहे हो या कुछ प्रोग्राम बना रहे हो या फिर कोई कोडिंग कर रहे हो तो हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, टेक्स्ट एडिटर। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर में नोटपैड। नोटपैड क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, नोटपैड पर किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरी चीज चाहिए आपको HTML को रन करना है तो ब्राउजर की। पहला था टेक्स्ट एडिटर की, सेकंड चीज ब्राउजर, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, अगर आप HTML को रन करना चाहते हैं या HTML को चलाना चाहते हैं तो पहली चीज चाहिए हमको टेक्स्ट एडिटर, जो कि आप लोगों ने देखा होगा नोटपैड, और दूसरा चीज चाहिए ब्राउजर। कोई भी ब्राउजर का होना जरूरी है, जैसे कि गूगल क्रोम, ठीक है, फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर। जब तक ये नहीं रहेगा तब तक आप HTML को रन नहीं कर सकते। तो ये दो चीज़ों की बेहद ज़रूरी होती है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों जो HTML है उसका जो एक्सटेंशन है वो किस प्रकार से देना है। दोस्तों जो एक्सटेंशन दिया जाता है उसमें जब आप HTML को सेव करते हो तो उसमें एक्सटेंशन दिया जाता है .html
.html। ठीक है, अगर आप इसके एंड में .htm या .html डालेंगे तभी वो सेव होगा। ठीक है, जैसे चलिए हम इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं, rom.html। जब भी आपने नोटपैड पर कोई प्रोग्राम बनाया है HTML का, तो आपको उसको सेव करने के लिए एक एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम देकर बताया है। यहाँ पर मैंने rom.html लिखा है। इस प्रकार से आपको उसका एक्सटेंशन देके उसे सेव करने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों आगे जानते हैं HTML में जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है उसका क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले हम हाइपर से स्टार्ट कर लेते हैं, हाइपर टेक्स्ट से। फिर मार्कअप, फिर लैंग्वेज। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है, अलग अलग इसका क्या मीनिंग है, इसके बारे में जानते हैं। जो हाइपर टेक्स्ट है इसका मीनिंग है दोस्तों कि जो HTML में कोडिंग होती है वो क्या होता है, हाइपर लिंक के द्वारा आपस में कनेक्टेड होता है। किसके द्वारा कनेक्टेड होता है, हाइपर लिंक के द्वारा। तब जब हम किसी भी वेब पेज को ओपन कर लेते हैं तो हमको वहां पर हाइपर लिंक के द्वारा कनेक्टेड होने के कारण वहां पर हमको दूसरे भी जो लिंक है वो शो हो जाता है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा दूसरा जो वेबसाइट है वो भी शो हो जाता है। तो जो HTML है उसमें जो टेक्स्ट है वो हाइपर लिंक के द्वारा आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और दोस्तों आप उसमें साउंड को भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई इमेज है उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई कलर है उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं हाइपर लिंक के द्वारा। ठीक है, अगर हम साउंड या कोई इमेज है या कोई कलर है उसको कनेक्ट करेंगे हाइपर लिंक के द्वारा, तब वो क्या कहलाएगी, हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया। ठीक, ये तो हो गई हाइपर टेक्स्ट का मतलब। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं मार्कअप। मार्कअप से मतलब क्या है दोस्तों, जो मार्कअप होती है आप लोगों ने देखा होगा जो HTML का स्ट्रक्चर होता है या उसे किस प्रकार से कोडिंग किया जाता है उसमें देखा होगा, या फिर मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि उसका जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार से होती है। दोस्तों तो इसमें जैसे मार्कअप, अगर हमारे पास कोई लेटर है हमको उसको बोल्ड करना है, तब क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसको, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया राम। ठीक है, यहाँ पर मैंने बना दिया एंगल ब्रैकेट, यहाँ पर मैंने, ठीक है, टेक्स्ट दे दिया बोल्ड का। तो अगर हम यहाँ पर जो एंगल ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंगल ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, यहाँ पर बी का मतलब हो गया बोल्ड, यहाँ पर मैंने लिख दिया राम। ठीक है, अगर मैं इसको जो बोल्ड है उसको अगर मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, इसको क्लोज कर दूंगा, तो ये रन होके क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड लेटर में आ जाएगा। ये जो राम है वो बोल्ड लेटर में शो हो जाएगा। वही क्या कहलाता है, मार्कअप कहलाता है। अर्थात हम किसी भी चीज को एक मार्कअप लैंग्वेज मतलब मार्कअप के रूप में उसे हम उस टेक्स्ट को बना सकते हैं। ठीक है, या अगर मैं यहाँ पर इटैलिक कर दूंगा, आई कर दूंगा और यहाँ पर मैंने दे दिया राम, फिर इसको मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो ये इटैलिक में छप के क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। यही क्या कहलाता है, मार्कअप। ठीक है, और यहाँ पर लैंग्वेज से मतलब है इसका एक स्ट्रक्चर होती है, एक सिंटैक्स होती है, एक स्ट्रक्चर होती है, स्टेप बाय स्टेप, इसी को क्या कहा जाता है, लैंग्वेज कहा जाता है। HTML क्या है, एक लैंग्वेज है। ठीक है, जिसके माध्यम से हम क्या बना सकते हैं, वेब पेज का क्रिएट करते हैं, वेब पेज हो गया या कोई वेबसाइट है, इसको हम HTML के माध्यम से क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, बना लेते हैं। कोई भी वेब पेज हो गया या किसी भी प्रकार की वेबसाइट। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसकी जो स्ट्रक्चर है, HTML का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। इसका जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार से होती है। चलिए दोस्तों HTML का एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, उसे किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है उसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, HTML। ठीक है, यहां पर इसे कहा जाता है एंगल ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद चालू हो जाता है हेड,
ठीक है। उसके बाद चालू हो जाता है टाइटल। आप यहाँ पर जो लेटर है उसको कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं। उसका HTML पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने टाइटल दे दिया, चलो मैंने यहाँ पर टाइटल के रूप में लिख दिया राम, ठीक है। अब हम इसमें टाइटल को क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल ब्रैकेट डालना पड़ेगा, स्लैश डालना पड़ेगा, और यहाँ पर हमने यहाँ इसे टाइटल को बंद कर दिया इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर टाइटल ओपन हुआ था, यहाँ पर टाइटल क्लोज हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड में दिया है हेड, यहाँ पर क्या होगा, हेड क्लोज हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर हम हेड को क्लोज कर देंगे। यहाँ पर स्लैश से मतलब है उसे क्लोज कर लेना, उसे बंद कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आगे क्या आएगा, बॉडी स्टार्ट हो जाता है, बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर अपने को जो भी डालना है यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने हेडिंग 1 दे दिया, H1 राम, ठीक है। यहाँ पर H1 क्लोज हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने H2 दे दिया, ठीक है, श्याम, यहाँ पर H2 क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम बॉडी के अंदर जो भी टैग डालना चाहते हैं उसको डाल सकते हैं, उसे सजा सकते हैं, ठीक है। ये सब किसके अंदर डालेगा, बॉडी के अंदर। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टाइटल ओपन था, टाइटल क्लोज हो गया, हेड ओपन था, हेड क्लोज हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो बॉडी है उसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ बॉडी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर बॉडी क्लोज हो रहा है। अब हमारा बचा HTML। अब यहाँ पर हम HTML को भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से सबसे पहले क्या आता है, HTML आता है, उसके बाद हेड आता है, उसके बाद आता है टाइटल। आप जो भी टाइटल डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर राम ले लिया, ठीक है। यहाँ पर टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद आया हेड, यहाँ पर हेड स्टार्ट हुआ था, यहाँ क्लोज हो रहा है। यहाँ पर टाइटल स्टार्ट हो रहा था, यहाँ टाइटल क्लोज हो रहा है, ठीक है। यहाँ हेड स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर हेड क्लोज हो गया। उसके बाद आता है बॉडी, ठीक है। यहाँ पर मैंने बॉडी के अंदर जो भी टैग डालना था डाल दिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर बॉडी को क्लोज कर दिया। और लास्ट में क्या क्लोज हो जाता है, HTML। यहाँ पर HTML क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है, और जो एंडिंग है उसमें HTML क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को HTML क्या होती है, HTML का विकास किसने किया था, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।